बड़ी खबर। रूस से तेल की खरीद पर अमेरिका की धमकी पर विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। विदेश मंत्रालय ने यूरोप और अमेरिका को आईना दिखाया है। कहा, पहले अपने गिरेबान में झांके अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो देश हमें क्या नसीहत देंगे जो खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं। भारत पूरी ताकत के साथ अपने हितों की रक्षा करेगा। साफ है कि भारत झुकने वाला नहीं है। साल 2024 में यूरोपीय संघ ने रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का व्यापार किया। वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो वो आज भी रूस से अपने न्यूक्लियर सेक्टर के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए प्लेडियम, उर्वरक और अन्य रसायन भी आयात करता है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और असंगत है। भारत भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर बयान आता है कि भारत चूंकि रूस से तेल खरीद रहा है, ऐसे में उस पर और कड़े टैरिफ लगाए जा सकते हैं, टैरिफ बिठाए जा सकते हैं। और इसके बाद से भारत सरकार की ओर से बयान आया। तो आपको ये भी याद हो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार यूरोपीय यूनियन देशों को भी हिदायत दी कि जितना भारत का कुल कारोबार रूस के साथ तेल को लेकर के है, उससे ज्यादा ऊर्जा तो अकेले यूरोपीय यूनियन ले लेता है। तो अमेरिका ईयू को भारत ने जवाब दिया कि रूस से तेल खरीदना हमारी जरूरत है और हम अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे पहले रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी यहां काम नहीं आई। यूरोप भी तो रूस से गैस खरीदता है और ये विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार ऐसा कह चुके हैं। अमेरिका खुद भी रूस से व्यापार करता है, यानी एक तरफ दोनों के बीच एक तरह का अनकहा युद्ध है। उस युद्ध के बीच में एक कारोबार भी शामिल है। और जब ऐसी प्रतिक्रियाएं आई हैं तो भारतीय राजनीति में भी कई सारी हलचल हुई हैं और उसमें आए बयान किसका? मनीष तिवारी का। वो कह रहे हैं कि आपके देश ने 1971 में 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था, हमने सामना किया, इस टैरिफ को भी झेलने की ताकत है। ये कांग्रेस के नेता हैं मनीष तिवारी, सीधे डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि हमारे मामलों में दखल ना दें। तो जो कारोबार है वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, ये तमाम सारे वो देश हैं। यूरोप सबसे बड़ा गैस का आयातक है रूस से। और पहली बार नहीं, ऐसा कई बार विदेश मंत्री अक्सर इन मौकों पर कह चुके हैं जब यूरोप के कई सारे देश, चाहे वो सेंट्रल यूरोप हो, मध्य यूरोप हो या फिर वेस्टर्न यूरोप हो या फिर पूर्वी यूरोप, लगातार ये कहते रहे कि दबाव बनाए भारत पर। लेकिन भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका और यूरोप को आईना दिखा दिया। इस बीच प्रतिपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस के नेता इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। ट्रंप जैसे लोग हमें रोज धमकाने की कोशिश करेंगे। हमारा इतना बड़ा बाजार है, 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता दुनिया के अंदर। तो हम ट्रंप के भरोसे बैठ करके रोटी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें ईरान से सबक लेना चाहिए। ईरान के ऊपर तमाम तरह के सैंक्शन लगाए, ईरान ने अपने आप को साबित करके दिखा दिया। तो ईरान हमारा दोस्त है, ईरान के साथ हम नहीं चलते। रशिया हमारा दोस्त है, हम रशिया के साथ चलने में दिक्कत। हम अपने जो हमारे हैं हम उनके साथ चल नहीं रहे, और जो हमारे कभी हो नहीं सकते उनके पीछे हम दौड़ रहे हैं। ये क्या देश को लेकर के जा रहे हैं? जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं, तो किसी भी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के पूरी सरकार को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और कुछ रिटेलिएशन करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं आप जो है सर झुका रहे हैं, और ये हमें कहीं बर्दाश्त नहीं है। तो हमारे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा और न्यूज़रूम से प्रणव उपाध्याय। सबसे पहले वॉशिंगटन डीसी का रुख करेंगे। रोहित, क्या भारत और अमेरिका ट्रेड टैरिफ को लेकर के अब खुलकर आमने सामने है? मतलब ट्रंप ने कोई लिहाज तो नहीं रखा है अब तक, भारत अपने राष्ट्रीय हितों का तो ध्यान रखेगा ही। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जब कैंपेन कर रहे थे लास्ट ईयर और उससे पहले भी उन्होंने हमेशा टैरिफ की बात की थी और उन्होंने भारत का उल्लेख अभी नहीं, पिछले 8 सालों में बार-बार किया है टैरिफ्स को लेके। लेकिन ये कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो कितना सीरियस है इस चीज़ को लेके और क्या वो सचमुच जो डिप्लोमैटिक एफर्ट्स है उसको पब्लिकली नेगोशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। और जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई है भारत पे पिछले करीब 2 हफ्तों में, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग एस्पेक्ट है इस पूरे डिप्लोमेटिक क्राइसिस का, अगर हम उसे ये कहना मुनासिब होगा मुझे लगता है फिलहाल। और ये जो आज सुबह उन्होंने लिखा, ये जो मैसेज डाला उन्होंने ट्रुथ सोशल पे, जब उन्होंने कहा कि मैं भारत के ऊपर और अतिरिक्त टैरिफ लगाऊंगा, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेके कम से कम
जो चीजें हैं वो सही नहीं है, ठीक नहीं चल रही हैं। और शायद यही है उनकी जो टेक्निक रही है हमेशा से प्रेशर बनाने की, डोनाल्ड ट्रंप वो यूज कर रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं इंडिया की चीजें। जो भारत ने स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है ये पहली बार नहीं है कि भारत ने अमेरिका को बताया होगा। ये सारी चीजें बंद दरवाजों के बीच में डिस्कस हुई होगी, ये सारी चीजें नेगोशिएशन टेबल पे आई होगी, भारत ने अपना पक्ष रखा होगा एक क्लोज रूम नेगोशिएशन के रूम के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है चौंकाने वाली बात ये है कि अब ये इट्स नॉट नो मोर इन क्लोज बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब ये सामूहिक रूप से भारत भी एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दे रहा है और शायद बता रहा है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को कि वो यहाँ पे झुकने नहीं वाले हैं, और जो भी नेशनल इंटरेस्ट में होगा भारत के, वो भारत जरूर करेगा। देखना ये होगा शशि कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। आई थिंक अभी तक उनको ऑब्वियसली पता चल गया कि भारत ने ये स्टेटमेंट डाला है। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं वो हमें देखना होगा। जी, प्रणय और रोहित शाह, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। और उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब दुनिया पर किसी भी देश की दादागिरी नहीं चलेगी। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, आप हमें बताइए कि भारत के इस रुख के क्या मायने हैं। अमेरिका और यूरोपीय खुद रूस से कारोबार करे तो ठीक, भारत करे तो गलत। और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला कि भारत किससे कारोबार करेगा और किससे नहीं? लेकिन इस तेल के आयात के अंदर भी अगर आप देखें, ये 6 पॉइंट का जो भारत की तरफ से बयान जारी किया गया है, इसके अंदर एक तरीके से भारत ने आईना दिखाया है तथ्यों का। पहली बात यह है कि भारत ने तेल लेना तब शुरू किया जब दूसरे स्रोत से भारत को तेल मिलना बंद हुआ, क्योंकि दूसरे स्रोतों का जितना भी ऊर्जा संसाधन थे वो यूरोप के मार्केट में भेजे जा रहे थे। इसलिए भारत के पास मजबूरी थी कि उसको रूस से तेल खरीदना था। उस मामले पर भी भारत ने अमेरिका को विश्वास में लिया था और उस समय अमेरिका ने भारत को प्रोत्साहित किया था कि ठीक है, आप ले सकते हो। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट ने जो प्राइस कैप लगाया था, उस प्राइस कैप को भी भारत ने वायलेट नहीं किया है। उस प्राइस कैप के अनुसार, यानी किस कीमत के ऊपर तेल खरीदा जाएगा, उस आधार पर ही भारत ने तेल खरीदा है। इसके अलावा भारत तो तेल न खरीदे, लेकिन यूरोप जो है वो गैस खरीदता रहे। यूरोप उतनी गैस खरीदता रहे जितनी कि वो यूक्रेन की वॉर शुरू होने से पहले खरीद रहा था, उससे ज्यादा खरीदता रहे, तो भी उसके लिए जायज है। अमेरिका जो है वो अपना, जैसा आपने गिनाया अभी, पैलेडियम खरीदता रहे अपनी ईवी इंडस्ट्री के लिए, वो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता रहे अपने न्यूक्लियर प्लांट के लिए रूस से, वो फर्टिलाइजर के लिए केमिकल खरीदता रहे, वो सारी चीजें खरीदता रहे, लेकिन उसके लिए सब जायज है। इसी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर भारत लगातार सवाल उठाता रहा है कि देखिए, देयर शुड बी अ फेयर वर्ल्ड ऑर्डर। और दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश, जिसकी ऊर्जा की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, जिसकी भोजन की, जिसकी बाकी चीजों की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, उसकी चिंताओं का ख्याल नहीं रखा जाना अपने आप में बताता है कि किस तरीके का दोगला व्यवहार है, किस तरीके का दोमुहा व्यवहार यहां पर देखने को मिल रहा है। जी, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल भी उठ रहे हैं। प्रणय, आप बने हमारे साथ। शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रोहित, भारत अमेरिका में ट्रेड डील को लेकर के कई राउंड की बातचीत हो गई है, नतीजा कुछ निकला नहीं। अगस्त में एक डेलीगेशन आने वाला है, तो क्या ट्रेड डील को अपने पक्ष में झुकाने के लिए ही ट्रंप ये प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में, अगर आप किसी भी अमेरिकन से बात करें अमेरिका में, जो स्पेशली उनके सपोर्टर हैं या इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं, तो उनको लगता है कि ट्रंप की पॉलिसीज जो है वो बहुत सक्सेसफुल रही है। उन्होंने टैरिफ को लेकर बयानबाजी की थी। अब ये सामने कल आंकड़े आए कि किस तरह से टैरिफ से अमेरिकन ट्रेजरी में ज्यादा पैसे आ रहे हैं। जो स्टॉक मार्केट गिरा था जब उन्होंने इनिशियली टैरिफ को लेकर बात की थी, तो स्टॉक मार्केट फिर से ऊपर आ गया है अमेरिका का। कहीं ना कहीं बॉर्डर को लेके जो उन्होंने बातें कही थी, तो बॉर्डर पे देखिए क्रॉसिंग्स कम हो गई है। तो अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिकन की बात करें, तो आई थिंक वो बिल्कुल विश्वास रखते हैं इस बात में, उनके सपोर्टर्स में, कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब डिप्लोमेटिकली आई थिंक ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। हमने देखा उन्होंने किस तरह नेटो के साथ डील साइन की, उनको कहा कि आप 5% अपना बजट बढ़ा दीजिए, वो अग्री हो गए। यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने डील की। जापान के साथ भी सिमिलर चीजें हो रही थी, उनको वो सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें कह रहे थे, फिर जापान के साथ डील हो गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो इनर सर्कल है, उनका ऐसा मानना है कि ये इस डिप्लोमेटिक तरीके से शायद वो इंडिया को कोर्स कर ले, इंडिया को फोर्स कर ले किसी डील के लिए,
और यही हम देख रहे हैं। और उससे में मुझे लगता है ये बाकी की चीजें हैं वो जुड़ी हुई है, शायद जो पाकिस्तान के लिए आप कह रहे थे, एक्सट्रीम ये नयापन देखने को मिल रहा है उनकी फ्रेंडशिप में पाकिस्तान के साथ, और उनको पता है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर वो करेंगे या करेंगे जिससे इंडिया को तकलीफ हो सकती है। तो मुझे लगता है ये प्रेशर टेक्निक जरूर है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं शायद कि भारत मान जाए उनकी बात को। लेकिन आज जो हमने स्टेटमेंट देखा, बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट देखा, और करीब मुझे लगता है पिछले 14-15 सालों में हमने इस तरह का रुख भारत से नहीं देखा अमेरिका को लेके। तो मुझे लगता है इंडिया हैज हैड इनफ, और ये फाइनली मुझे लगता है कि अब या तो एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट साइन होगा, और या फिर थोड़ी सी और रिलेशनशिप जो है वो डिटेरियोरेट होगी। और इसीलिए तमाम व्यापारियों की ये उम्मीद भी है कि अगर किसी तरह से बायलैटरल साइन हो जाते हैं, ट्रेड ट्रीटी हो जाती है, तो स्थिति बेहतर हो जाए। लेकिन प्रणय, ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप को क्लोज डोर में ये बताया ना गया हो कि भारत की क्या अहमियत है ग्लोबल ट्रेड में। ट्रंप ने पाकिस्तान से डील की, कहीं डोनाल्ड ट्रंप वही फॉर्मूला तो नहीं लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? और वैसे भी भारत के आगे पाकिस्तान की क्या हैसियत है? अगर ट्रंप ये गलती कर रहे हैं तो क्या उन्हें समझना नहीं चाहिए? देखिए, पाकिस्तान और भारत की तुलना यदि की जाएगी तो वो अपने आप में एक मजाक है, क्योंकि पाकिस्तान से 11 गुना ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। अगर बायलैटरल ट्रेड की भी बात की जाए तो कोई वॉल्यूम का मैच ही नहीं है। भारत करीब $200 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड वाली इकोनॉमी है अमेरिका के लिए। मैं रोहित की बात से इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये सारी बातें जो भारत ने कही हैं, ये निश्चित रूप से बंद कमरों के अंदर अमेरिका के साथ कई बार हो चुकी हैं, हर स्तर के ऊपर ये बताया जा चुका है। उसके बावजूद अगर अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार इस चीज को सोशल मीडिया के जरिए डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, तो आपको देखिए कि हमें यह अंतर देखना होगा कि ट्रूथ सोशल कहां है और ट्रूथ क्रूशल कहां है, यानी तथ्य कहां पर हैं और कथ्य कहां पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, यहां पर वो लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन यहां पर जो तथ्य हैं वो ये बताते हैं कि भारत ने तेल लेना क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, अमेरिका क्या कर रहा है, और इसीलिए ग्लोबल ऑर्डर को लेकर जो सवाल उठ रहा है, पाकिस्तान से अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है, ये तो अमेरिका ही ज्यादा बेहतर जान सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास देने को अमेरिका को बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। और जिस तेल और गैस की बात कर रहे हैं, जिस शेल गैस की बात वो कर रहे हैं, उससे ज्यादा शेल गैस तो अमेरिका के अंदर खुद है, जहां पर रोहित शायद इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से पुष्ट कर पाएंगे। इसलिए कोई एनर्जी नीड इतना बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए अमेरिका जो है वो निवेश करना चाहे पाकिस्तान के अंदर। साथ ही सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं, जियो स्ट्रेटेजी के बहुत सारे गेम हो सकते हैं, शायद चीन को दूर करने के लिए, चीन और पाकिस्तान को अलग करने के लिए वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन भारत की कीमत के ऊपर 20 सालों के अंदर भारत और अमेरिका के दोनों ही जगह पे दोनों पार्टियों ने, चाहे यहां पर यूपीए और एनडीए हो या कांग्रेस और बीजेपी की सरकार हो, वहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट हो, दोनों ने बहुत मेहनत की है। बहुत लंबे समय के अंदर ये रिलेशनशिप बनी है, जिसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है, व्यापक है। उस रिलेशनशिप को दांव पे लगाना अगर राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं तो फिर इस पे बहुत गंभीर सवाल है। एकदम परिस्थितियां तो यही बता रही हैं कि ट्रंप किसी तरह से दशकों तक जो रिश्ता बनाया है उस पर वो पानी फेर रहे हैं। लेकिन रोहित, एक जवाब मैं चाहता हूं आपसे कि ट्रंप प्रशासन में क्या कोई ऐसा है जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप सुनते हों? भारत ने अपनी बात तो कह दी, लेकिन क्या ट्रंप के आसपास कोई तो ऐसा है जो दोनों देशों के फिर से ट्रैक पर ला सकता है, बातचीत को फिर से आगे बढ़ाए? ऑब्वियस सी बात है, बैक चैनल्स तो हमेशा फंक्शन करते हैं। आई थिंक बड़ा सवाल ये है क्या कि क्या भारत के पास फिलहाल ट्रम्प की ऑर्बिट में कोई है जो भारत की बात सुने। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। आपको भी पता है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प काफी कम लोगों की सुनते हैं। उसमें सेक्रेटरी लटने का नाम आता है, स्कॉट बेसेंट का नाम आता है, स्टीफन मिलर का नाम आता है, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बहुत बड़े जो लोग हैं जिनकी डोनाल्ड ट्रम्प बात सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और कहीं ना कहीं जैसे आपने तुलसी का नाम लिया, तुलसी गैबर्ट का नाम लिया, हम सेक्रेटरी मार्को रूबियो का नाम भी ले सकते हैं इसमें। ये इन्हें हम मानते हैं कि जो भारत के पक्ष को आगे रख सकते हैं। लेकिन क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प के इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प बात सुनते हैं, क्या उनके साथ हमारा एक डायरेक्ट कनेक्शन है? ये सबसे बड़ा सवाल। जी, बहुत शुक्रिया रोहित। वॉशिंगटन से जुड़े थे प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता दिल्ली से। खासकर नजर रखी जा रही है कि अब जब अगस्त में बायलैटरल ट्रीटी जब होगी, अगर अमेरिका और भारत के बीच नेगोशिएशंस होगा तो वहां पर कितनी बड़ी कामयाबी है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।